नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि निफ्टी यदि एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां से आपको 24,200 का जो फिगर है वो आराम से देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि वो 24,000 के रेंज में आराम से आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निफ्टी ने अपना एग्जैक्ट लो जो बनाया है वो है आपका 24,073 का। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपना टारगेट तो 24,000 का अचीव होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बट स्टिल यदि आपको अभी भी लग रहा हो कि निफ्टी जो है यहाँ से रिकवर कर जाना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि इस हफ्ते निफ्टी जो है वो एक छोटा सा रिकवरी आपको दिखाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको अभी भी यहाँ पर डाउन साइड के जो मूव्स हैं ना वो और ज़्यादा दिखें। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि मैं सिर्फ इस हफ्ते की बात करूँ तो क्योंकि ये दिवाली का हफ्ता है, दिवाली का वीक है, तो आपको पता ही होगा कि फ़िलहाल हमारे पास दिवाली का जो वीक है वो क्या तो कंसोलिडेट कर सकता है या फिर एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाने के लिए दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि लगातार निफ्टी जो है वो अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है। अभी इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो उसका 100 मूविंग एवरेज तो बनेगा ही, साथ में यदि मैं ऊपर की बात करूँ, यदि निफ्टी ऊपर चला भी जाता है तो यहाँ पर आपको अप साइड में 24,800 से ज़्यादा का मूव नहीं देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हर एक अपॉर्चुनिटी जब तक वो 25,000 को ऊपर में ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक मतलब मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, जब तक ये 25,000 या 24,800 इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर देता है तब तक निफ्टी एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यदि मैं एलियट वेव की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक डब्लू वेव मिल गया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्स वेव मिलेगा। ठीक है, ये आपका डब्लू है, ठीक है, ये एक डब्लू वेव हो गया, ये एक्स वेव हो गया और उसके बाद दोबारा से ये अपना फॉल कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाजार हो सकता है आपको एक छोटा सा मौका दोबारा से दे, क्योंकि ऑन अ लार्जर डिग्री बाजार जो है वो बहुत अच्छा खासा गिरने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, यदि आपको पता है, यदि आप सोचते हो कि एज अ बुल मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में बाजार यदि मान लो बहुत अच्छा खासा चढ़ गया लेकिन वहाँ पर अब एक थकावट या एक पॉज वाला मोमेंट आता है तो वहाँ से बाजार क्या करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है। तो अभी आने वाले दिनों को मैं एक तरीके से रिट्रेसमेंट मानूंगा। यहाँ पर बाजार हो सकता है एक रिट्रेसमेंट दे और उसके बाद दोबारा से, जैसे यदि मैं बुल मार्केट की बात करूँ तो दोबारा से बाजार चढ़ने के लिए स्टार्ट होगा, तो वैसे ही आपका जो बेयर मार्केट होता है उसमें बाजार जो है वो डाउन साइड जाता है, उसके बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और उसके बाद दोबारा से वो कंटिन्यू करता है अपने डाउन वाले ट्रेंड को। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए मैं इस हफ्ते के लिए एनालिसिस कर लेता हूँ। तो हमारे यदि वीकली चार्ट्स पे यदि बात करें तो निफ्टी में जो है फिलहाल के लिए कमज़ोरी तो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यदि मैं उसको थोड़ा सा आवरली चार्ट पर चलूँ तो आवरली चार्ट पर आप देख सकते हो कि लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी बाइंग आई थी। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे या फिर मतलब वहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे, क्योंकि कुछ खास अभी हमारे पास अच्छे ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आ रहे हैं जो बाजार को ऊपर लेकर जा सके। ठीक है दोस्तों, साथ ही में यदि आप देखो तो यहाँ पर आप मान सकते हो, देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो बार बार लोअर लोज बनाए जा रहा है। ठीक है, उसने अपना ये टच पॉइंट किया, उसके बाद ये टच पॉइंट किया और अभी ये टच पॉइंट किया। तो देखा जाए बाजार जो है वो अभी भी सेल ऑन राइज के मोमेंट में है, यहाँ पर वो अपना एक चैनल मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब मैं सीधे इस हफ्ते के लेवल्स की बात कर लेता हूँ कि यदि मान लो निफ्टी जो है अप साइड में कहाँ तक जा सकता है। अप साइड की यदि मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि निफ्टी का अभी आवरली फ्रेम पे भी हमारे पास 24,971 और 24,776, मोटा मोटी 25-25 पॉइंट का जो फर्क है, मैं आपको अभी बता रहा था कि 24,800 का और 25,000 का जो रेंज है वो एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ऊपर की बात कर लेते हैं, यदि मान लो निफ्टी इस हफ्ते 24,500 को क्रॉस कर देता है तो इन दैट केस निफ्टी एक बार 24,800 तक आराम से जा सकता है। और उसका यदि मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं, यहाँ पर एक्चुअली एक इंटर छोटा सा यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है 24,650। ठीक है, तो 24,500 24,650 ये दो ठो रेजिस्टेंस है जो आराम से सेलिंग पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि 24,650 को क्रॉस कर दिया तो इन दैट केस हमारे पास 24,800 और 25,000 ये रेंज हमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ये आपका जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक तरीके से एक सांस की राहत, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर राहत की सांस होगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी वहाँ पर उनको एग्जिट का मौका दे। यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं या जो भी मेजर ट्रेडर्स हैं, बाजार आपको एक मौका देता है एग्जिट करने के लिए और उसको दोबारा से वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं यदि डाउन साइड की बात कर लूँ तो डाउन साइड में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है।
सबसे पहला लेवल जो अहम लेवल है वो है आपका 24,000 का, जो कि ऑलरेडी आसानी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस लेवल को लिखूं या ना लिखूं बात बराबर सा है, तो यहाँ पर मैं 24,000 को मानता ही नहीं। मैं और डाउन साइड कितना मान सकता हूं, तो आपको याद होगा निफ्टी जो है वो अपना जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। यदि मैं इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो 23,893 आपको याद होगा, नहीं याद हो तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ। 23,893 अगस्त के स्टार्टिंग के फॉल में दिखाया था, और उसका जो मतलब एक तरीके से सपोर्ट बना है 23,893 का। ये सबसे पहला टारगेट है नीचे का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है 23,893 को टच करके फिर वापस से एकदम जिप करके ऊपर की तरफ चला जाए, और उसके बाद एक तरीके से आपको यहाँ पर बाजार थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस हफ्ते क्या होगा, इस हफ्ते बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, 23,893 को टच करेगा और दोबारा से एक वापस से अप ट्रेंड की तरफ रिज्यूम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं यदि थोड़ा सा और इसमें बेयरिश व्यू रखूँ तो इन दैट केस हमारा इस हफ्ते डाउन साइड में 23,893 के बाद डाउन साइड में 23,600 ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या होगा कि इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये एक मंथली क्लोजिंग है, और इसके बेसिस पे आपको और आगे अगले महीने का डिसीजन मिल पाएगा कि बाजार और कितना खराब हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अगले हफ्ते एक बहुत मस्त एनालिसिस करेंगे, बहुत बढ़िया एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको मैं एलियट वेव के चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा कि आपको बाजार कहाँ तक लेकर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये रहा आपका निफ्टी का इस हफ्ते का पूरा हाल। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि मंडे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, मंडे के लिए हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर यदि मैं एक्सपेक्टेशंस रखूँ और यहाँ पर यदि मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो निफ्टी जो है वो अपना जो ये ट्रेंड लाइन है उसको मेंटेन किए हुए है, और उसके साथ साथ यदि निफ्टी मान लो ऊपर में कहाँ तक दिख रहा है आपको फिलहाल, वो आपको दिख रहा है 24,300 तक का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा, निफ्टी थोड़ा सा और क्या तो वापस से कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा, या फिर इसको एक बार ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको लेवल्स कितने मिल रहे हैं। अप साइड की यदि मैं बात करूँ तो आपको रेजिस्टेंस कहाँ फेस करने को मिलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगा 24,300 का। उसके ऊपर यदि मैं बात करूँ तो और कहाँ तक जा सकता है रेजिस्टेंस में, नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है 24,400 का, क्योंकि आपको याद होगा कि निफ्टी जो है वो 24,400 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ था, जो कि अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब ये 400 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। सिंपल सा रीज़न ये है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डेली हमारा जो मूविंग एवरेज है 476 का है, राइट। तो यहाँ पर आपको 400 का भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 24,475 ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये हर एक राइज यहाँ पर अभी एक सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ है। और यहाँ पर यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में आपको निफ्टी जो है वो आराम से 24,000 टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ यदि मैं मंडे के ही सेशन की बात करूँ तो हो सकता है कि निफ्टी जो है वो एक बार 23,900 का लेवल दिखाए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का बहुत ही ब्रॉडर रेंज। देखा जाए तो अभी वॉलेटिलिटी क्योंकि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि निफ्टी के रेंज कितने बड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस निफ्टी का समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास हाल नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में अगेन एक मेजर रेड कैंडल, एक मेजर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल, राइट। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, तो उसका जवाब हाँ है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, यदि मैं थोड़ा सा इसको छोटा टाइम फ्रेम करूँ तो ये आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। अब इस फ्लैग पैटर्न में खाली एक छोटी सी इशू क्या है कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अपने फ्लैग के नीचे एंड पर दे दिया। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो तो गया है कि बैंक निफ्टी आराम से नीचे जाएगा, और डाउन साइड में आपको यहाँ पर 49,677 जो कि उसका 200 का मूविंग एवरेज है वो तो दिखाई देता ही है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा ना, यहाँ पर एक छोटा सा रिबाउंड देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि दोस्तों, यहाँ पर हमें यदि मैं एलिट वेव की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये आपका एक डब्ल्यू वेव हो गया, यहाँ पर ये एक एक्स वेव हो गया, और ये अब वाई वेव जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों।
अब एग्जैक्टली यदि मैं सिर्फ मूविंग एवरेज की बात करूं तो डाउन साइड में आपको 49,677 का लेवल दिख रहा है। और यदि मैं रीबाउंड यदि आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो भी रीबाउंड आपका 51,000 के पहले नहीं है, मतलब 51,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये जो फ्लैग पैटर्न था, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, अब इसका जो लोअर एंड है वो आपका बन जाएगा 51,100 के आसपास यहाँ पर फिलहाल दिखा रहा है, और हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड हो जाए। तो ये मैं 51,000 का एक लेवल मान के चलता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहेगा, ठीक है। और यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में आपको दिख सकता है कि बैंक निफ्टी फिलहाल 49,677 ये दो लेवल ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो वीक है बैंक निफ्टी के लिए भी क्रूशल होगा, बिकॉज यदि वो 200 के मूविंग एवरेज के नीचे डेली चार्ट्स पर यदि क्लोजिंग दे देता है, उसके नीचे यदि दे देता है, तो बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिन और ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। यदि मैं इसको थोड़े से वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, चार्ट्स को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, तो वीकली बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि जो 20 वेमा है, यानी कि 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 20 वेमा जो है उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे दिया, राइट। और साथ ही साथ उसने यहाँ पर भी एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिया, तो यहाँ वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में आराम से अभी बैंक निफ्टी का घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में जो फॉल आने वाला है ना, वो बहुत अच्छा खासा आने वाला है। तो अप साइड में आप इसको लिमिटेड ही रखो अप टू 51,100, ये एक लेवल हो जाएगा। और उसके ऊपर यदि आपको और एक्सपेक्टेशन करना भी है तो इन दैट केस यहाँ पर आपका ऊपर में आप समझ लो 51,500, ये जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बनता हुआ दिखाई देगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो 7 वीकली मूविंग एवरेज है, तो इन दैट केस वहाँ पर वो एक टच एंड गो करके आ सकता है। और जैसा कि मैंने फ्लैग पैटर्न में भी बताया कि फ्लैग पैटर्न का भी जो लोअर रेंज है उसको बैंक निफ्टी 51,100 की तरह रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अच्छा, आप डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में मैंने कहा था कि 49,677 ये लेवल तो टच कर सकता है आराम से। बट यदि मैं और डाउन साइड की बात करूं तो यहाँ पर उसका 50 का मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली बेसिस आपको दिख रहा है कि 49,182, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का दो ब्रॉडर लेवल्स। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी का एकदम आपको तगड़ा कंफर्मेशन चाहिए तो जब तक बैंक निफ्टी 50,200 के नीचे क्लोज नहीं होता है, आपको पता होगा कि इसका जो लो है 50,193 है, राइट। तो यहाँ पर जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तो इन दैट केस बैंक निफ्टी और अच्छा खासा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो लो है ये 50,200 का है। तो इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता अच्छा खासा, तो आप समझ लेना कि वो आपका थोड़ा सा अभी भी असमंजस वाला बन सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो चार्ट्स के हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरावट के लिए रेडी है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के मंडे के एनालिसिस के लिए। तो मंडे के एनालिसिस के लिए हम लोग चार्ट्स को करते हैं क्लियर और 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा रीबाउंड हमें देखने को मिला था, और बैंक निफ्टी जो है हो सकता है थोड़ा सा एक रीबाउंड करे। कहाँ तक कर सकता है, मैं यहाँ पर यदि देखूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो 51,200 तो दिखा ही रहा है, ठीक है। यदि मैं 15 मिनट के चार्ट्स की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का जो अपसाइड है वो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 51,000 का, क्योंकि आप देख सकते हो कि 50,961 एग्जैक्ट 5960 का एक रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर मैं एक्चुअली 51,000 का एक कंफर्ट जोन लेना चाहता हूँ। और उसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी जाता है तो नेक्स्ट आपका 51,200 है, और उसके ऊपर और जाता है तो नेक्स्ट आपका 51,420 का है, ठीक है दोस्तों। अब मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। यदि मैं डाउन साइड देखूँ तो डाउन साइड में आपका 50,200 एक अच्छा कन्फर्मेशन बनेगा। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका 50,800, 50,600 और 50,400 ये तीन लेवल्स अच्छे खासे धड़ धड़ करके टूटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर कई सारा बाइंग और सेलिंग का एक टग ऑफ वॉर चला था, ठीक है दोस्तों। तो अगेन यहाँ पर 50,200 तो मैं थोड़ा सा दूर का ही हो गया, तो देखा जाए तो मैं 50,600 ही मान लेता हूँ। इसके नीचे बैंक निफ्टी दी जाता है तो नेक्स्ट आपका 50,400 और उसके बाद आपका 50,200, ये सारे लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने में आराम से मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस वीकली और डेली समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।